हेलो। तो बहुत सारी बातें आप लोगों को बताना रह गई थी, मुझे सारी बातें बतानी थी। बट क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो रहा था तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था बताने के लिए, और वीडियो भी रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं था। एंड देन क्या था कि अभी मेरी बीच में थोड़ी सी तबीयत फिर से ख़राब हो गई थी, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने टाइफाइड से रिकवर किया हुआ है। तो हो जाता है कभी कभी, मतलब बहुत ज़्यादा टायर्डनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर लो तो फिर नहीं होता है। हाँ, तो पता है हम कहाँ तक थे, हमने बता दिया था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो देखो पता है एक दिन क्या हुआ, पहले हम बताते हैं कान्हा जी से लड़ाई मैंने कैसे की। और इवन दो आप बिलीव नहीं करोगे, अभी एक दो दिन पहले ही मैंने कान्हा जी से सब कुछ सॉर्ट आउट किया है। नहीं, हमारी इतनी तगड़ी वाली लड़ाई चल रही थी ना उनसे, बहुत तगड़ी वाली। तो हुआ ऐसा कि मेरी तबीयत जो होती है वो बिल्कुल, मैंने लिटरली इतना इमेजिन खुद को कभी भी नहीं किया हुआ था कि मैं बिल्कुल डेड वाली कंडीशन पे आ जाऊंगी। अभी भी आप देख रहे हो, मैं जैसे मैंने सुबह ही फेस वॉश किया हुआ था। अभी मैं मतलब विदाउट कोई ऐसा नहीं होता कि मैं प्रायर पहले तैयार व्यार हूँ और फिर जाके आके वीडियो रिकॉर्ड करूँ, नथिंग लाइक दैट। मैं आती हूँ, कैमरा ऑन करती हूँ, जो भी मुझे बोलना होता है मैं बोलना चालू कर देती हूँ, दैट्स इट। तो सेम अभी ऐसे ही था। तो अभी आप देख रहे हो कि मेरे फेस की हालत बिल्कुल ऐसी भी नहीं थी, मतलब एकदम डेड कंडीशन वाली आ गई थी। और मैं कान्हा जी को बोलता हूँ कि प्लीज़ मुझे ठीक कर दो, मुझे रिकवर कर दो, नहीं होता है। अब क्या होता है कि मम्मा पापा के रूम में मम्मा पापा बेड पे सो रहे थे और मैं यहाँ सोफे पे बैठा हुआ था, आगे हमारे एक टेबल पड़ी हुई थी। तो मैंने क्या किया, मंदिर गई, लड्डू गोपाल को वहाँ से उठाया और मैं सोफ़े पे बैठी हुई थी। सोफ़े के आगे एक टेबल रखी हुई थी, उस टेबल पे मैंने उनको बिठाया, मतलब उनका आसन वासन सब जैसे वो बैठते हैं वैसे बिठाया। और उनको बोला कि आप चाहते क्या हो, क्या दिक्कत है आपको। तो कुछ नहीं, बस फिर मेरे मन में जितनी सारी भड़ास थी ना, मतलब लिटरली, अब सीरियसली मैं मेरी लाइफ में मम्मा से प्यार करता हूँ मेरे। तो मम्मा को लेके भी अगर मुझे कोई गुस्सा होता है, कोई इरिटेशन होती है, तो मैं जाके सुना देती हूँ। मुझे नहीं, लिटरली नहीं होता कि मैं जाके बोलूँ या फिर मुझे बातों को तोड़ मड़ोड़ के करने का नहीं आता। मुझे है कि मैंने ये बात मुझे बुरी लगी है, ये चीज़ें मुझे सही नहीं लगी है, मैं जाके बोल दूँगी। और ऑन दी वेरी स्पॉट मैं सेम पॉइंट पे सेम बात बोलूँगी। मुझे नहीं है कि इस बंदे से मेरा काम निकल रहा है या कुछ हो रहा है तो अभी नहीं बोलते हैं, ऐसा नहीं है। तो बस यही था, मैंने जाके कान्हा जी को बोला कि आप चाहते क्या हो, भगवान कैसे हो, कैसे भगवान हो, मैं आपकी इतनी भक्ति करती हूँ, मुझे आपको मेरी ये हालत नहीं देखी जा रही है, ये सारी चीज़ें। बाय गॉड, मैंने उनको रात भर सुनाया, इतना सुनाया। वॉमिट हो रही है, जा रही हूँ वॉशरूम में, वॉमिट करके आ रही हूँ, फिर आके सुनाने लग जा रही हूँ, फिर जा रही हूँ, फिर वॉमिट करके आ रही हूँ, फिर सुनाने लग जा रही हूँ। और ऐसे मैंने उनको बहुत सारी बातें सुनाई। मैंने बोला आपको दिख नहीं रहा है मेरा कितना लॉस हो रहा है, कितनी सारी चीज़ें, मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ बेड रेस्ट पे, आप कैसे भगवान हो, अगर आपने मुझे कल सुबह तक ठीक नहीं किया तो आपसे कट्टी। बट क्या कर सकते थे, वो भी किया ही नहीं उन्होंने मुझे ठीक, लिटरली उन्होंने मुझे ठीक नहीं किया। और मुझे होप थी कि मैं सुबह तक ठीक हो जाऊँगी, बट यार नहीं हुई, उन्होंने किया ही नहीं, मैंने ठीक मतलब 1 महीने तक रहा। फिर पहली चीज़, फिर हमारी लड़ाई होगी, मैंने कहा आज से आपसे लड़ाई हो, मैंने आपसे कोई बात नहीं करनी। इसके बाद मेरे पापा, मतलब कभी कभी क्या होता था, मेरे पापा भैया वगैरह बोल देते थे, जैसे मुझे रात भर नींद नहीं आती थी और दोपहर में थोड़ी बहुत आँख लग जाए तो बोलते थे रात में इनको ड्रामे करने हैं और सुबह इनको सोना है। तो मेरे मम्मा थे, एक चीज़ मैं अपनी माँ के लिए यहाँ बोलना चाहूँगी, सीरियसली आई हैव अ वर्ल्ड ग्रेटेस्ट मॉम। इस दुनिया की सबसे अच्छी जो माँ है ना वो मेरे पास है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबकी माँ अच्छी होती है, हर एक माँ सबकी अच्छी होती है। माँ एक वो शब्द है ना जो जिसके पास है भाई उसके पास दुनिया की खजाना है, समझ रहे हो, दुनिया की जन्नत है। मेरी माँ मेरे लिए वो चीज़ है ना जिसने, मतलब आप समझ रहे हो, सब बोलते थे वो ड्रामे कर रही है, ये कर रही है, नहीं हो रहा। मेरी माँ ने मुझे पीक पॉइंट पे संभाला है, इतना संभाला है ना मेरी माँ ने मुझे, इतना संभाला है जिसकी कोई हद नहीं है। खाने को लेके, पीने को लेके, नहीं खाया जा रहा, नहीं बनाया जा रहा, हर चीज़ में मेरी माँ ने मेरी हेल्प की है। मैं कहना चाहूँगा, मतलब लिटरली जब भी मैं वो चीज़ याद करता हूँ ना, मतलब मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कोई नहीं कर सकता मेरे लिए इतना जितना मेरी माँ करती है। मतलब वो मेरे लिए वहाँ स्टैंड करते हैं ना जहाँ कोई नहीं करता। एक वक्त पे मुझे लाइफ में सब कोई छोड़ सकता है, हर कोई इंसान धोखा दे सकता है, सब दगा कर सकते हैं, बट मेरी मम्मा एक ऐसी है ना यार, हमारा रिश्ता उनसे सिर्फ माँ का नहीं है कि यार वो मेरी माँ है और मैं उनकी बेटी हूँ, यही नहीं।
वो मेरा पहला प्यार है, मेरी दोस्त है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरा बडी, मेरा यार, मेरा जान, मेरा जिगरी यार, मेरा चड्डी बड्डी सब कुछ है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी लाइफ के जितने सीक्रेट्स, जितने सच है, जितना कुछ भी है ना मेरी लाइफ में, अगर मेरे बाद कोई है जो मेरे बारे में सब कुछ जानता है, वो मेरी माँ है। फिर भी वो मेरे लिए खड़े होते हैं। उन्हें पता है हर चीज़। इवन पता है मेरे मम्मा को इतना नहीं है, पर मेरे मम्मा मेरे असाइनमेंट तक कर देते थे। जैसे कभी भी कोई मेल वगैरह आया, मैं कहती थी मम्मा यार मेरा मन नहीं है, मैं रिप्लाई कर दूँ, कर देते थे। कोई भी चीज़, मेरी छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखा है उन्होंने। मैं सच में, मेरे पास शब्द ही नहीं है उनका थैंक यू करने के लिए, कि मैं उन्हें कैसे थैंक यू करूँ। कभी कभी पता लगता है कि वाकई मैंने लाइफ में कोई बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, मतलब बहुत अच्छा मेरी डेस्टिनी रही होगी, बहुत अच्छा मेरा भाग्य रहा होगा, जो मुझे वो माँ, मतलब मुझे वो माँ स्वरूप में मिले। वो हर जिम्मेदारी निभाते हैं यार, लिटरली। और पता है मैं थक जाती हूँ, कभी कभी होता है भाई मुझे नहीं करना, मेरा मन नहीं है, मैं नहीं करना चाहता। मेरी मम्मा कभी डिनाई नहीं करते यार। पता है अगर मैं गुस्से में हूँ ना तो मुझे सांत्वना देते हैं। मेरे अंदर की जितनी भी एगरनेस होती है, हो जाता है कभी कभी माइंड ऑफ है, नहीं होता है, या फिर कभी ऑफिस की चीज़ या कोई पर्सनल प्रोफेशनल वॉट एवर, लॉट्स ऑफ थिंग्स आई फेस्ड इन माई लाइफ। बट सीरियसली एक मम्मा है ना, हम लोग बात करेंगे, एक आधी घंटे बात करेंगे, उसके बाद सब कुछ सॉर्टेड है। तो सजा पता है मैं 1.5 मंथ था बेड रेस्ट पे, 35-40 डेज़। पर सीरियसली मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की ना, अगर एक इंसान जो आपको प्यार करता है, आपका मतलब आपकी मम्मा या पापा, अगर वो आपके साथ है ना, तो लाइफ के हर टफ फेज से आप पार कर जाओगे। अगर वो साथ है ना, तो दुनिया की हर जंग आप जीत जाओगे। आपके लिए मैटर नहीं करेगा कि कौन सी जंग किस तरीके से लड़ी जाए, कौन सामने है, नहीं, आपकी जंग में जीत निश्चित है, क्योंकि आपके साथ आपकी माँ है। और मेरा ये है भाई, मैं तो मम्मा के लिए मैं कुछ भी हूँ। बात अगर मेरी माँ की आ जाए ना, तो मैं लिटरली किसी का सगा नहीं हूँ। और ये बात मैं मेरी माँ को भी बोलता हूँ, चाहे फिर वो कोई रिश्ता हो, कोई हो, दोस्त हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, बात अगर मेरी मम्मा की है ना, मैं सबको हर एक चीज़ में आग लगाने की दम रखता हूँ। ये चीज़ है, उनसे बढ़ के ना कोई है और ना कोई होगा। और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ टशन में, हवाबाजी कर रही हूँ, मेरी मम्मा है तो कुछ भी। ये चीज़ इन रियलिटी है, सीरियसली डेप्थ, उनके लिए सब कुछ है। इस दुनिया को तबाह करने वाला मतलब मैं कर सकता हूँ अगर मम्मा की बात आ जाए तो। क्योंकि यार ऐसा नहीं है, उनके प्यार में, उनके आशीर्वाद में वो ताकत है। वो जो कहते हैं, और आज तक उन्होंने जो चीज़ें कही है ना, सब कुछ सच हुआ है, सब कुछ। तो सीरियसली मैं तो दिल से सैल्यूट करता हूँ मेरी मम्मा को। एंड मैं उन्हें दिल से एक बार, अगर वो मम्मा आप मेरी वीडियो देखोगे, मुझे पता है अगर आप देख रहे हो ना, तो सीरियसली थैंक यू वेरी मच टू बीइंग माई लाइफ, टू हैविंग इन माई लाइफ, टू एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच एंड आई लव यू मम्मा, आई लव यू अलॉट। आपको पता नहीं है, बट आपको सच में नहीं पता है कि मैं किस हद तक आपसे प्यार करता हूँ और क्या क्या कर सकता हूँ, सीरियसली आपको। बट हाँ, आई प्रॉमिस टू यू, मैंने आज तक जो भी किया और आगे जो भी करूँगी, आपको फ़क्र होगा अपनी बेटी पे। थैंक यू मम्मा। ये वीडियो वैसे मदर्स डे स्पेशल नहीं था, मेरी रिवीलिंग थी जो लास्ट 1.5 मंथ से जो मेरी तबीयत के लेके था। बट मेरी तबीयत में मेरी मम्मा ने बहुत ज़्यादा साथ दिया है, उन्होंने ही मुझे संभाला है, तो सिर्फ वही है। अगर आज मैं यहाँ पे सही सलामत हूँ और अपनी रूटीन पे वापस आ पाई हूँ, तो वो सिर्फ मेरी मम्मा की वजह से, क्योंकि मेरे मम्मा ही हैं जो मुझ पे तब भी भरोसा करते हैं जब कोई नहीं करता, मेरे साथ तब भी खड़े होते हैं जब कोई खड़ा नहीं होता। तो अगर मेरे साथ मेरी माँ है ना, तो दुनिया की सबसे बड़ी पावर हूँ मैं। थैंक यू मम्मा, थैंक यू ऑल। आप सब लोगों ने, मेरे बहुत सारे लोगों ने मेरे लिए प्रे भी की थी मैं ठीक हो जाऊँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि कंडीशन बिल्कुल डेथ वाली हो गई थी बिल्कुल। मतलब मुझे तो पता, लिटरली बताऊँ, मुझे लगने लगा था मैं जाने वाला हूँ 2-3 दिन में। सीरियसली मुझे लग रहा था, मैं बताती हूँ इंसिडेंट। एक दिन मुझे बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, मैं भाई को बोला मुझे मार पड़ रही है,
बोलता ये क्या होता? मैंने कहा पता नहीं, वो भगवान से ही यमराज लेने आते हैं, फिर वो मारते हैं आपने जितनी गलती। कहता जहाँ तक मुझे याद है तूने तो मुझे ही मारा है, तुझे कौन मार सकता है? मैं कहा मजाक मत कर, सच्ची बता रहा हूँ, मुझे लग रहा था मैं जाने वाला हूँ, बट नहीं यार, मेरी मम्मा ने बहुत संभाला मुझे। तो थैंक यू मम्मा, एंड थैंक यू टू एवरीवन जिन्होंने मेरे लिए प्रे किया। बाकी आप सब लोग भी अपना ख्याल रखो, स्वस्थ रहो, क्योंकि पता है बीमारी कभी कह के नहीं आती, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाइजीन रहो, और मेरा भी ट्रैवल व्रैवल करो तो सब ध्यान रख के करो। बाकी अगर आप अपनी फैमिली के साथ हो, अपने मम्मा पापा के साथ हो, तो किसी में दम ही नहीं है, साला कोई पैदा ही नहीं हुआ जो आपको कोई नुकसान कर जाए, आपको कोई हार्म कर जाए, ठीक है ना। तो बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।